to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back again to Arena Tutorials. So हम लोग वही मोशन को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में. सो अभी तक ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और बचा कुचा जो भी मोशन था पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट मोशन ख़त्म हुआ नहीं है उसका टाइप्स. सो टुडे वी विल सी रेपिटेटिव मोशन. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा. आप लोगों का एक एक लाइक मुझे बताता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, देखो हम लोग तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े हैं, बट अभी जो टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज रेपिटेटिव मोशन. अब ये जो नाम है ना, ये जो वर्ड है रेपिटेटिव, इसका मतलब ही होता है रिपीट होना. यस, ये रिपीट से ही आया है. ठीक है, रेपिटेटिव जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रिपीट होना. कोई अगर मोशन रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब बार बार हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद. ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट हो रहा है तब उस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेपिटेटिव मोशन. जैसे कि आप लोग सोच लो, जैसे कि अर्थ. ठीक है, अर्थ कैसे सन के चारों तरफ गोल गोल रिवॉल्व करता है, तो वो चीज़ रिपीट होता है कि नहीं होता है? होता है ना. कुछ टाइम के बाद वो चीज़ रिपीट होता है. मतलब एक बार सोच लो, अर्थ ऐसे सन के चारों तरफ घूम गया, फिर वापस से वो घूमता है, फिर वापस से घूमता है, तो ये चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है. हाँ, कुछ टाइम इंटरवल के बाद होता है. वैसे ही वो जो वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम लगा रहता है वो भी तो ऐसे बार बार वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो वो भी तो रिपीट होता है. ठीक है, घड़ी में जो 3 हैंड्स होते हैं वो लोग भी तो अपना मोशन को रिपीट करते हैं. और जब हवा चलता है तो ब्रांचेस हवा में वो लोग स्वे करते हैं लाइक दिस. झूला जो स्वे करता है लाइक दिस, वो भी तो अपना मोशन को रिपीट करता है ना. तो इसी टाइप का मोशन जो रिपीट होता है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम या आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं रेपिटेटिव मोशन. अब ये जो रेपिटेटिव मोशन है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मोशन क्या है? बहुत सिंपल है. देखो, पीरियोडिक मोशन मतलब सेम रिपिटेटिव मोशन ही है, ये भी रिपीट होगा, लेकिन ये रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है. पूरा रेगुलर टाइम इंटरवल मतलब अगर 1 सेकेंड के बाद हो रहा है तो वापस दूसरी बार भी ये 1 सेकेंड के बाद ही होगा. अगर 5 मिनट एक मोशन में लगा तो अगेन 5 मिनट ही लगेगा उसको दूसरा मोशन में. तो रेगुलर टाइम मतलब एक फिक्स टाइम रहता है, मनमर्जी नहीं, एक फिक्स टाइम में ही ये लोग अपना मोशन को रिपीट करते हैं. एग्जाम्पल से ना आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे. तो यहाँ पर है द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रिपीट हो रहा है उस मोशन को बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन. इसका एग्जाम्पल देखो, एकदम सिंपल, मैं जो आप लोगों को बताई जैसे यहाँ पर दिया है, इसका एग्जाम्पल्स देखो. पहला एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सूरज के चारों तरफ अर्थ हमारा प्लैनेट जो कि रिवॉल्व होता है, जो कि मूव होता है, गोल गोल घूमता है. ठीक है, तो यहाँ पर वो पीरियोडिक कैसे आएगा? देखो, रिपीटेटिव तो ये हुआ कि वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, लेकिन पीरियोडिक इसलिए होगा ना क्योंकि वो पूरा 365 डेज, नॉर्मली आप लोग 1 ईयर ले लो. ठीक है, तो 1 ईयर पूरा लगाता है. आप लोगों को पता है ना, जैसे कि सोच लो यहाँ पर अर्थ है, पहले सन का ले लेते हैं. ठीक है, पहले सोच लो ये सन है और अर्थ यहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन और यहाँ से घूम के वो घूमा घुमा 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 घुमा, फिर जब अपने जगह में आया, ओरिजिनल जगह में, तो उसको 1 साल लगता है. फिर ये वापस से रिपीट होता है. ठीक है, ये होता है, तो ये रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होता है. वैसे ही रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो जो अर्थ अपने ही चारों तरफ जो गोल घूमता है उसका भी फिक्स टाइम है. फिर मूविंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक जो मैं आप लोगों को बताई थी, वही चीज़ें देखो, वही रिपीट हो रहा है मोशन, लेकिन पीरियोडिक में वो फिक्स टाइम इंटरवल में ही रिपीट होता है. अब नॉन पीरियोडिक, तो नॉन पीरियोडिक रिपीटेटिव ही है. ठीक है, नॉन पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट हो रहा है लेकिन एक रेगुलर टाइम इंटरवल में नहीं हो रहा है. जैसे कि सोच लो, हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग का हाथ पैर कैसे स्विंग करता है ना, हाथ आगे जाता है, पैर पीछे आगे, तो वो क्या हम लोग एक रेगुलर वे में हम लोग उसको क्या रिपीट करते हैं अपना मोशन को? नहीं. समटाइम्स ज़्यादा आगे फेंक देते हैं हाथ को, समटाइम्स थोड़ा कम हाथ आगे जाता है, कभी नॉर्मली चलते हैं, तो ऐसा होता है ना.
वैसे यहाँ पर है मोशन ऑफ आवर लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, स्वेइंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ का जो ब्रांचेस हवा में जो ऐसे ऐसे होता है, स्वे करता है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ही वो अपना मोशन को रिपीट करे कि 2 सेकंड में इधर गया तो 2 सेकंड में फिर से इधर जाएगा, फिर 2 सेकंड में नहीं, वो हवा में डिपेंड करता है। अगर हवा स्टार्टिंग में धीरे चल रहा है तो वैसे हुआ, अचानक से जोर हुआ तो 1 सेकंड में वो वहाँ पहुँच गया, मतलब ऐसा होता है। समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रही हूँ? तो नॉन पीरियडिक मोशन में ऐसा मोशन के बारे में पढ़ना है, वो मोशन जो कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होगा। रिपीट होता है वो, लेकिन रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट नहीं होता, वो अपना में ऐसे ही वो रिपीट होता रहता है। और भी बहुत सारा यहाँ पर दिया है बुक में, आप लोग देखिएगा आपके बुक्स में और क्या क्या एग्जाम्पल दिए। नॉर्मली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो वो तो ख़त्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैंडम मोशन। ये भी देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है रैंडम मोशन। अब एक चीज़ याद रखना, रैंडम का मतलब होता है कि मतलब ना कोई फिक्स्ड तरीका, ना कोई फिक्स्ड डायरेक्शन, ना कोई फिक्स्ड स्पीड, समझ रहे हो ना? रैंडमली, जैसे कि मुझे एक तो बैग दिया गया है और बैग में ना रेड कलर का बॉल, ग्रीन कलर का बॉल उसमें डाल दिए हैं और मुझे बोले जाएगा कि आप रैंडमली पिक करो, मतलब मैं चूज़ नहीं करूँगी, मैं रैंडमली ऐसे हाथ डालूंगी और जो भी आया मैं उसको निकाली, ठीक है? तो रैंडम मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा, मोशन है मतलब ऑब्जेक्ट पक्का मूव कर रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली स्ट्रेट लाइन में जाएगा या फिर कर्व लाइन में जाएगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक पाथ फिक्स नहीं है। वो स्ट्रेट भी जा सकता है, वो टेढ़ा भी जा सकता है, वो कैसे भी जा सकता है, वो सीधा होकर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। एंड रैंडम में उस बॉडी का, जो बॉडी मूव कर रहा है ना, उसका डायरेक्शन यूं आराम मतलब फटफट बदलता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है उसका डायरेक्शन, उसका स्पीड वो बदलता जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ले लो, एक बटरफ्लाई का मोशन। आप लोग पक्का देखे होंगे कि तितली कैसे मूव करती है हवा में। क्या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करती है? क्या वो एक पर्टिकुलर स्पीड में मूव करती है? क्या वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है? नहीं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। मतलब जो बटरफ्लाई होती है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है रैंडम मोशन का। उसका मोशन तो बस बदलता जाता है, कभी स्पीड बदला, कभी डायरेक्शन बदला, कभी पाथ बदला, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है? तो जो रैंडम मोशन होता है, एक और चीज़ का एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप लोग माइंड करे होगे, अब पता नहीं आप लोग में से कौन कौन रियल में देखा है, मैं तो नहीं देखी हूँ, हम लोग तो वीडियो में ही देखी हूँ मैं, ठीक है? वो जो स्वार्म ऑफ बीज होते हैं और जो होता है ना वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़िया लोग जो एकदम ग्रुप में आसमान में पूरा वो लोग कवर कर देती है स्काई को, दिखते भी मतलब स्काई भी बहुत कम दिखता है। ये चीज़ यहाँ तो नॉट पॉसिबल, मैं तो नहीं देखी हूँ अपने रियलिटी में। लाइक आप लोग जो अगर देखे होगे तो बढ़िया है, आप लोग अच्छे से समझोगे। तो उसमें भी देखना, जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होते हैं, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं एक ग्रुप में, बहुत सारे, वो बर्ड्स लोग का भी ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन या फिक्स स्पीड नहीं होता। वो लोग भी ऐसे ऐसे कैसे कैसे भी वो लोग मूव करते रहते हैं, मतलब रैंडम मोशन होता है उनमें। अब और भी एक सिंपल एग्जांपल, डांसिंग गर्ल। जब एक कोई भी इंसान, क्या तो गर्ल है, कोई भी इंसान अगर डांस कर रहा है सोच लो स्टेज में, तो देखना वो स्टेज में वो हर एक कॉर्नर को कवर करता है। वो कभी इधर तो कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएँ कभी बाएँ, लाइक वो ऐसे मूव करता है ना, तो वो भी एक रैंडम मोशन का एग्जाम्पल के अंदर आएगा। मोशन ऑफ फॉलिंग बीट्स फ्रॉम अ ब्रोकन स्ट्रिंग। अब बेस्ट एग्जांपल ले लो, आपके पास माला है, ओके, और उसमें जो बीड्स रहते हैं, ठीक है, मोतियाँ जो रहती है, अगर वो टूट के अगर वो गिरेगा, बिखरेगा, तो वो हर डायरेक्शन में बिखरता है ना, उसका भी ऐसे कोई फिक्स्ड रहता नहीं है। तो रैंडम में ये सब आता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन और मल्टीपल मोशन। अब कॉम्बिनेशन और मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है? कॉम्बिनेशन मोशन, मल्टीपल मोशन दोनों सेम है। तो ये ऐसा मोशन होता है जिसमें आप लोगों को बॉडी में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मोशन देखने को मिलेगा एट द सेम टाइम। कभी कभी 2 मोशन होगा, कभी कभी 3 मोशन भी हो सकता है, 3 टाइप ऑफ मोशन बॉडी में। समझ रहे हो ना जो बोल रही हूँ मैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन मोशन। इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या है डेफिनेशन में, When an object possesses 2 or more type of motions at the same time, अगर एक ऑब्जेक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा मोशन है एट द सेम टाइम, एक समय में, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन या मल्टीपल मोशन। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में अभी हम लोग क्रिकेट को थोड़ा याद करते हैं। अब क्रिकेट में जो स्पिनर्स होते हैं, अब अश्विन एक स्पिनर है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्पिनर हैं। जो स्पिनर होते हैं आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो देखते होगे, ओके। तो जो स्पिनर्स होते हैं, जब वो लोग बॉल डिलीवर करते हैं, जब वो लोग बॉलिंग करते हैं, ठीक है, जब बॉल को वो लोग आगे की तरफ फेंकते हैं, अब सोचो यहाँ पर बॉलर है,
ठीक है। बॉलर बॉल को फेंका तो बॉल तो सीधा लाइन में जा रहा है ना, ऑब्वियसली पहले तो बॉल सीधा लाइन पे जाएगा, मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। वहाँ पर आप लोग बेस्ट होगा ट्रांसलेटरी ही मोशन लिखना, रेक्टिलिनियर ये सब मत लिखना, ट्रांसलेटरी लिखना तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब बॉल आगे जाता है, क्योंकि बॉल वो फेंकेगा तो बैट्समैन के पास जाना है ना बॉल को, तो बॉल तो सीधा जाएगा, तो बॉल सीधा गया मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जो स्पिनर्स होते हैं उनका बॉल क्या होता है, ऐसे स्पिन होता रहता है, गोल 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 गोल, तो वो गोल गोल घुमा, स्पिन हुआ मतलब रोटेटरी मोशन भी हुआ। तो यहाँ भी एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन मोशन एट द सेम टाइम बॉडी में है, इसीलिए ये भी उसी के अंडर में आएगा, मल्टीपल या फिर कॉम्बिनेशन मोशन के अंडर में आएगा। ये भी बहुत एग्जाम्पल है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि बुक का ही एग्जाम्पल्स आए, अगर टीचर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाना और आराम से आप लोग आंसर लिख पाओगे। अब हम लोग कंसिडर करते हैं एक गाड़ी को, ठीक है, कोई भी आप लोग ले लो, यहाँ बाइसाइकिल दिया है, आप लोग कोई भी कार या ट्रक कुछ भी ले सकते हो। अब नॉर्मली जब ट्रक या कार या बाइसाइकिल जब वो लोग मोशन में होते हैं तो उनका व्हील भी तो मोशन में होगा ना। मोशन मतलब क्या, गाड़ी चलेगा तो उनका चक्का भी तो चलेगा ना, व्हील चलेगा। तो नॉर्मली चक्का या व्हील, जैसे गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है सीधा, तो व्हील भी तो ऐसे ही जाएगा ना सीधा, या फिर व्हील टेढ़ा रास्ता है, कर्व्ड है, तो कर्व्ड रास्ता में जाएगा। तो जब एक बॉडी, आप लोग याद करो हम लोग पढ़े हैं, अगर एक तो बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या फिर कर्व्ड लाइन में या पाथ में जा रहा है, जब स्ट्रेट में जाता है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर, और जब कर्व्ड में जाता है तो कर्विलिनियर। तो यहाँ बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट पाथ में, या फिर कर्व्ड पाथ में, तो यहाँ पर कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरा, जब व्हील जाता है तो व्हील स्पिन होते होते जाता है, गोल गोल घूमते घूमते स्पिन होते होते, तो वहाँ पर उसके पास रोटेटरी मोशन भी होगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हम लोग देखे, यहाँ पर देखो वही व्हील है, पर इसमें जब मोशन में रहता है व्हील तो एक से ज़्यादा मोशन रहता है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि नहीं कि ये कॉम्बिनेशन मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मोशन में हम लोग क्या पढ़े हैं, एट द सेम टाइम बॉडी में अगर एक से ज़्यादा मोशन है, तो यहाँ पर तो दिख गया हमको, पढ़े हम लोग, तो ये कॉम्बिनेशन मोशन के अंदर में आएगा। अब इतना हम लोग पढ़ लिए कॉम्बिनेशन मोशन के बारे में और बाकी मोशन के बारे में, तो अब तो क्वेश्चंस करना तो बनता ही है। इसीलिए यहाँ पर देखो बहुत सारा क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन से इस टाइप के, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पक्का से पूछा जाएगा और आता भी है। ओके, तो देखो हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर कि टाइप ऑफ मोशन बताना है, वही मोशन से रिलेटेड है, मोशन के बारे में पढ़ोगे तो क्वेश्चन आएगा ऐसा। सबसे पहला है मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी स्ट्रेट रोड में गाड़ी चल रहा है, स्ट्रेट रोड बोल दिया है, ठीक है। तो स्ट्रेट रोड में, स्ट्रेट पाथ में अगर एक बॉडी मूव करता है तो कौन सा मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पर व्हील नहीं दिया है, अगर व्हील देता तो कॉम्बिनेशन आप लोग लिखते, ठीक है। ब्लेड्स ऑफ फैन इन मोशन, मतलब ये मूविंग फैन का बात कर रहा है, तो मूविंग फैन किस टाइप का मोशन दिखाता है, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट, पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक होता है ना जिसका पेंडुलम ऐसे ऐसे होता रहता है, तो वो किस टाइप का मोशन दिखाएगा, देखो ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट होता है, तो ये पीरियोडिक मोशन है जो कि रेपिटेटिव में आएगा। और दूसरा, यहाँ पर ये ऑसिलेशन हो रहा है, पूरा बॉडी का पार्ट इसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। रेपिटेटिव मत लिखना, अगर रेपिटेटिव लिखोगे तो उसमें तो नॉन पीरियोडिक भी होता है, ये प्रॉपर पीरियोडिक मोशन है। दूसरा, अर्थ अराउंड द सन, तो जो अर्थ होता है वो सन के चारों तरफ किस टाइप का मोशन करता है। देखो सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं ना कि अर्थ जो ऐसे गोल गोल घूमता है, किसके चारों तरफ, अपने सन के चारों तरफ में, तो वो जो मोशन है वो पीरियोडिक होगा, क्योंकि वो फिक्स टाइम इंटरवल 1 साल के बाद वो रिपीट होता है, तो सबसे पहला तो पीरियोडिक हो गया। फिर अर्थ खुद तो ऐसे ऐसे रोटेट करके घूमता है ना, हम लोग पहला वीडियो में देखे हैं रोटेशन, तो रोटेटरी मोशन भी हो गया। फिर वो एक कर्विलिनियर पाथ होता है, तो इसलिए वो कर्विलिनियर मोशन में भी आएगा। देखो कितना सिंपल है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है कि क्या पूछा है। देन स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू जो गोल गोल घूमता है, लाइक स्पिन करता है, रोटेट करता है, तो वो भी किस में आएगा, वो भी रोटेटरी मोशन में आएगा। स्विंग इन मोशन, झूला जो यूं 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 झूला जो स्विंग जो मोशन में रहता है, ठीक है। अच्छा,
तो ये ऑसिलेटरी में आएगा क्योंकि ये पूरा होल ऑब्जेक्ट, होल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो ये ऑसिलेटरी मोशन में आएगा। मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, बेस्ट एग्जाम्पल किसका बताई थी मैं, रैंडम मोशन का, तो ये रैंडम मोशन में आएगा। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यहाँ पर रिवॉल्यूशन का बात कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन पीरियोडिक एंड कर्विलिनियर में आएगा। रिवॉल्यूशन का बात कर रहा है इसीलिए पीरियोडिक एंड कर्विलिनियर। एंड लास्ट है मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, बॉल्ड बाय अ स्पिनर, स्पिनर जो क्रिकेट बॉल फेंकता है आगे, तो उसका किस टाइप का मोशन रहता है, याद करो, कॉम्बिनेशन। आप लोग डायरेक्टली कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो या फिर आप लोग पूरा अलग अलग बता सकते हो कि बॉल खुद रोटेट होता है, स्पिन होता है तो रोटेटरी मोशन, और फिर वो आगे की तरफ जाता है तो ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये सब है कुछ क्वेश्चंस जो कि आ सकता है। अब ऐसे देखोगे तो टाइप्स ऑफ मोशन तो कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल ये 2 टाइप के और मोशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। आप शायद ये वाला वर्ड्स पहली बार सुनोगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन ये अब तो आप लोग सुनते ही रहोगे। साइंस अगर लोगे ना 11-12 फिर तो आप लोग सुनते ही रहोगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये वो यूनिफॉर्म नहीं है जो आप लोग स्कूल जाते हो पहन के, या जाते थे कभी पहन के। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर मोशन का ही बात हो रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, सोच लो, एक बॉडी है, कार है, ठीक है, एक कार है, एक बॉडी है जो कि मोशन में है, जो कि मूव कर रहा है। ऑब्वियसली मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो एक तो रेस्टिंग कार का तो हम लोग को लेना ही नहीं एग्जाम्पल, हम लोग को मूविंग कार का एग्जाम्पल लेना है। सपोज एक कार है जो कि मूव कर रहा है, और वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे वो जा रहा है कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इक्वल टाइम इंटरवल, देखो बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इस हिसाब से बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। देखो सपोज ये एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, नॉर्मली स्ट्रेट पाथ का ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन है। एक ऑब्जेक्ट सोच लो, पहले ए में था, ए उसका पोजीशन है, हाँ, सपोज एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, कार, वो यहाँ पर था। अभी वो कार 1 घंटे में, 1 आवर में वो 20 किलोमीटर कवर किया और वो बी में पहुंचा। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर वो 20 किलोमीटर कवर किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट और 1 घंटे में फिर वो 20 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पर देखो इक्वल डिस्टेंस 20 इक्वल डिस्टेंस, वो इक्वल टाइम इंटरवल में एक घंटा में वो, पहला 1 घंटा में वो जितना डिस्टेंस गया, दूसरा 1 घंटा में वो उतना ही डिस्टेंस गया, तीसरा में भी वो उतना ही डिस्टेंस गया। तो अगर इस टाइप का मोशन है तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और उसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग बॉडी है, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं कर रहा है, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। दोनों को आप लोग घुमा के लिख सकते हो, कैसे, देखो जैसे कि अगेन वैसे ही हम लोग स्ट्रेट लाइन लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ 1 आवर, पहला 1 घंटे में बॉडी 10 किलोमीटर गया, ए से बी में पहुँचा, टोटल 10 किलोमीटर्स वो कवर किया और 1 घंटा लगा। फिर नेक्स्ट 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर गया, अरे एक्स्ट्रा चला गया ना। फिर नेक्स्ट 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर गया। किलोमीटर मतलब यहाँ डिस्टेंस का बात कर रहा है, कितना दूर गया, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो किलोमीटर मैं लिखी हूँ, मुझे अचानक से ऐसे लगा क्या पता किसी को समझ में नहीं आया कि किलोमीटर क्या है। तो ये जो किलोमीटर वाला है ना, ये डिस्टेंस का बात कर रहा है कि एक बॉडी 10 किलोमीटर गया आगे। जैसे कि आप लोग जो भी सिटी में रहते हो, ठीक है, वहाँ से कोई भी जगह को आप लोग कंसिडर करो, ठीक है, लाइक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस या 20 किलोमीटर का कि 60 किलोमीटर का, वॉटएवर, उस टाइप से आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस नहीं जा रहा है, अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है। तो क्या ये यूनिफॉर्म में आएगा? नहीं आएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। और एक चीज़, कोई चीज़ नहीं हो तो गया। अच्छा, मोशन तो चलो ख़त्म हुआ, टाइप्स ऑफ मोशन फाइनली ख़त्म हुआ, लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ये मत समझना कि चैप्टर से छुटकारा मिल जाएगा इतना जल्दी, अभी तक नहीं मिला है। अब देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब ये आया नया चीज़। अब डिस्टेंस का मतलब तो आप लोगों को पता है, दूरी, ओके, डिस्टेंस का मतलब दूरी। ऐसे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का भी वही है, डिस्टेंस जैसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट,
लेकिन डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। देखो, अब बेस्ट हम लोग इसका कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब सोचो, आप लोग जब भी स्कूल जाते थे, ठीक है, और कोई क्लास चल रहा है और आप लोग बोलोगे मैम मे आई गो टू वॉशरूम, आप लोगों को वॉशरूम जाना है। ये आप लोगों का क्लास है और ये आप लोगों का वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ क्लास था, यहाँ वॉशरूम था। तो आप लोग क्लास से वॉशरूम के लिए आप लोग डायरेक्ट चले गए, आप लोग डायरेक्ट क्लास से वॉशरूम के लिए चले गए, डायरेक्ट। ये जो लाइन में खींची ना, सोच लो डायरेक्ट चले गए, ठीक है। फिर आते वक्त जब आप लोग रिटर्न आए तो बच्चे क्या करते, इवन हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग भी यही करते थे। क्या करते थे पता है? डायरेक्ट नहीं जाएंगे, थोड़ा इधर घूमेंगे, थोड़ा इधर घूमेंगे, फिर थोड़ा घूम फिर के लास्ट में हम लोग क्लास में पहुंचते थे। ये सब बच्चे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग क्लास से वॉशरूम, वॉशरूम से क्लास आए, लेकिन दो तरीके से आए। पहला, फट से हम लोग पहुँच गए थे शॉर्टकट मार के ना, लेकिन जब आते वक्त हम लोग जब आए तो कितना हम लोग लॉन्ग वे लेके आए हैं, एकदम लंबा चौड़ा घूम फिर के हम लोग पहुँचे हैं अपने क्लास। तो यहीं से आप लोगों को मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दूंगी। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है अगर आप लोग कहीं से कहीं भी जा रहे हो, जैसे कि मैं अगर एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल तो नहीं, वही चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से बताती हूँ। अगेन सोच लो, आप लोग ये क्लास है और ये आप लोगों का वॉशरूम है, और आप लोगों को क्लास से वॉशरूम जाना है। तो आप लोग ऐसे भी तो जा सकते हो ना, लॉन्ग कट रास्ता मार के। बहुत बच्चे लॉन्ग कट रास्ता मार के जाते हैं और लॉन्ग कट रास्ता ही लेके आते हैं, ऐसे करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो आप लोग सोच लो, यहाँ से यहाँ गए तो आप लोग एकदम पूरा घूम फिर के डायरेक्ट जा रहे हो वॉशरूम। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो हम लोग कवर करते हैं, एक्चुअल आप लोग कहाँ कहाँ गए, पूरा जो जो आप लोग डिस्टेंस, जो जो आप लोग पाथ लिए हो, जो जो जगह से आप लोग जाओगे, वो पूरा लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। पूरा लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ या डिस्टेंस जो एक आदमी, एक इंसान, एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है टू रिच द डेस्टिनेशन, या जो भी, ठीक है ना। उतना डेस्टिनेशन तो नहीं लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं इट इज़ द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी या ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल वो कहाँ कहाँ से क्या क्या रास्ता फॉलो करके गया, वो सब को हम लोग मिला के जो उसका वैल्यू आएगा, पूरा पाथ को हम लोग कवर करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब लॉन्ग कट है, ये लॉन्ग वे है। जैसे कि हम लोग को अगेन देखो दिखता होगा, क्लास से गए बाथरूम, वॉशरूम, ठीक है, क्लास से गए वॉशरूम। तो क्लास से वॉशरूम जाने के लिए क्या क्या रास्ता हम लोग कवर किए? पहले हम लोग ए से बी गए, देन बी से हम लोग सी गए, देन सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ, ये रास्ता गए, फिर लास्ट में एफ से जी, मतलब लास्ट में पहुंचे हम लोग अपने वॉशरूम। देखो इतना लॉन्ग कट मारे हैं। तो ये जो मैं रास्ता को जो मैं आप लोगों को बताई ना, ये सब पाथ, यही सब को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्चुअल डिस्टेंस। ये होता है वो डिस्टेंस, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड और कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये डिस्टेंस है, ये दूरी है। तो हम लोग डिस्टेंस को किस में नापेंगे? ऑब्वियसली मीटर में नापेंगे, और मीटर ही हो जाता है इसका एसआई यूनिट। सो द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट आ जाता है एग्जाम में। तो ये है डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का मतलब समझ जाओ, पूरा एक्चुअल लेंथ जो एक बॉडी कवर कर रहा है, मतलब ये लॉन्ग कट है, पूरा लॉन्ग कट। अभी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखो, यहीं पर आप लोगों को दिख गया होगा लिखा हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो शॉर्टकट तरीका जिससे हम लोग क्लास से वॉशरूम आ रहे थे। डायरेक्ट क्लास था, ये वॉशरूम है। क्लास से वॉशरूम के लिए हम लोग जो शॉर्टकट, जो शॉर्टेस्ट पाथ जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और है, जैसे कि ये जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको इनिशियल बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन बॉडी का, बॉडी पहले जहाँ पर था उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और बाद में बॉडी कहाँ पहुँचा वो होता है उसका फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। आप लोग यहाँ पर देखो, मैं इसका डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दी हूँ। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल का मतलब याद रखना, ये जो इनिशियल वर्ड है ना, अभी सुन रहे हो, हमेशा सुनोगे साइंस में आप लोग, मेनली फिजिक्स में। इनिशियल का मतलब उसका
ओरिजिनल पहला उसका पोजीशन, और फाइनल मतलब वो लास्ट में वो कहाँ पहुँचा, वो होता है उसका फाइनल पोजीशन। और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, हमेशा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये ऐसे कर्व्ड फर्व्ड नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब एक मेन चीज़ जो मैं बता दूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अब मेन चीज़ जो मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। देखो दोनों में ही हम लोग लेंथ नापते हैं, दोनों में दूरी नापते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है, और डिस्टेंस वो पूरा एक्चुअल पाथ बोलोगे तो एकदम लॉन्ग कट है वो, ठीक है, लॉन्ग वे है वो। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और डिफरेंस है। हम लोग कभी भी डिस्टेंस नापते हैं ना, तो वहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि नॉर्थ डायरेक्शन है कि ईस्ट डायरेक्शन है कि वेस्ट है कि कौन सा डायरेक्शन है, मैटर नहीं करता। लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट नापते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। डायरेक्शन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, ये याद रखना। और जैसे डिस्टेंस का हम लोग यूनिट मीटर लिख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। सो दोनों का एसआई यूनिट होता है मीटर, दोनों का एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्यों? क्योंकि दोनों में हम लोग एक लेंथ नाप रहे हैं, हम लोग दोनों में दूरी नाप रहे हैं। बस क्या, एक में डायरेक्शन पूरा मेंशन करते हैं और दूसरा में डायरेक्शन मेंशन करना रहता नहीं है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखो, अब एक बार डिस्प्लेसमेंट का ही हम लोग देख लेते हैं। सोच लो कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी मूव करेगा। बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो बॉडी अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो मैं उसका कौन सा पोजीशन बोलूँगी, उसको स्टार्टिंग को इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी इनिशियल पोजीशन में था, यहाँ पर था, और यहाँ से बॉडी घूम के घुमा 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 और वापस वो यहीं पर आ गया, यहीं पर। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ख़त्म हो रहा है, वही भी फाइनल हो गया। मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है यहाँ पर, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है यहाँ पर। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी लिखते हैं। कभी भी आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता है तो हम लोग लिखते हैं ना, फाइनल और इनिशियल का बात करते हैं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं इसके लिए बता रही हूँ, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। फाइनल पोजीशन दिख तो रहा है ना, माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बॉडी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया। अब बॉडी का यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों तो सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, फाइनल के जगह में इनिशियल या इनिशियल के जगह में फाइनल। मतलब मैं क्या की हूँ ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल के जगह में भी मैं एक बार फाइनल लिख रही हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है तो दोनों कट गया। जैसे कि 2 - 2 कटता है तो 0 आता है, तो यहाँ भी 0 आया ना, दोनों सेम है तो कट गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, 0। तो अगर एक ठो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है घूम फिर के वो उसी पॉइंट में आ गया वापस, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा। डिस्टेंस यहाँ पर पता है क्या होगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बॉडी यहाँ से घूम के पूरा वापस यहीं पर आया, तो डिस्टेंस मतलब उसका एक्चुअल पाथ जो कि होता है सर्कल का सर्कुम्फेरेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो सर्कल का सर्कुम्फेरेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इतना आप लोग याद रखना। अभी एक तो हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें आप लोगों को मैं बता देती हूँ डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि जब भी आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन को जहाँ पर डायरेक्शन पूछता है, तो आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप लोग जब भी मैप देखे होंगे तो मैप में देखना, ऊपर में दिखाता है नॉर्थ, दिखाता है ना नॉर्थ। नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होता है, क्या होता है, साउथ। ऐसा रहता है मैप में डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। फिर नॉर्थ के राइट हैंड साइड तरफ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट।
ये डायरेक्शन को हम लोग को यहीं पर फॉलो करना है। कैसे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिया क्या है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेस्ट, ड्यू वेस्ट लिखा है ना, मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, ड्यू वेस्ट मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ वो 5 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैं एक डॉट मार दी, एक ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा रहा है ड्यू वेस्ट। ड्यू वेस्ट मतलब वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट किधर बनाते हैं, यहाँ देखो वेस्ट हमेशा इस तरफ बनता है, इस तरफ। तो आप लोग ऑब्जेक्ट को जहाँ से भी ले रहे हो, वेस्ट मतलब इस तरफ बना दो, ऐसे डायरेक्शन दे दी मैं। और ये कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। सिंपल, ये 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना ड्यू वेस्ट, वो 5 किलोमीटर गया, मतलब वेस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर गया। मैं डब्ल्यू भी थोड़ा लिख दे रही हूँ। देन मतलब उसके बाद 6 किलोमीटर गया ड्यू नॉर्थ। 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाने के बाद वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर। तो नॉर्थ किधर है, यहाँ पर किधर बनाते हैं? ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ ऊपर बनाए तो आप लोग वेस्ट का इधर से बनाओगे, नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ से गया 5 किलोमीटर वेस्ट, उसके बाद वो नॉर्थ मुड़ गया, तो यहीं से वो ऊपर मुड़ गया नॉर्थ। ऐसे बनाना, समझ में आया ना। अब यहाँ पर 6 किलोमीटर है नॉर्थ की तरफ। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एकदम सिंपल है, हम लोग जो पढ़े हैं हम लोग वही अप्लाई करेंगे। अब डिस्टेंस का मतलब क्या पढ़े थे? एक्चुअल पाथ, वो एक्चुअल कौन कौन से रास्ते में गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग को प्लस करना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको ओ ले लेती हूँ, इसको मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट को। और मैं डब्लू को, आप लोग ऐसे डब्लू मत लिखना, मैं तो बस समझाने के लिए लिखती। इसको हटा दे रही हूँ, नॉर्थ को हटाओ, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, अभी हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस बॉडी कितना ट्रैवल किया। तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बॉडी ओ ए मतलब ये 5 किलोमीटर देन 6 किलोमीटर, तो दोनों को प्लस कर देना है, एकदम सिंपल। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। जो ओ ए है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो ओ ए कितना है यहाँ पर? 5 एंड ए बी कितना है? 6, तो लिख देते हैं प्लस 6, कितना आएगा? 11। और किलोमीटर लिखोगे क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर दिया है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही लिखना है। ऐसे इसका ऐसा ही यूनिट मीटर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर लिखना है, अपने हिसाब से मीटर लिख के नहीं आना है। ओके, तो ये तो हम लोग निकाल लिए डिस्टेंस, पर अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो ओ से स्टार्ट किया था, पहले ए में गया, फिर वो यहाँ पहुँचा, उसको यहाँ पहुँचना था बी में, लेकिन वो ये ओरिजिनल उसका इनिशियल से यहाँ पर डायरेक्ट कैसे पहुँच सकता है? शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ उसका कैसे पहुँच सकता है? डायरेक्ट ओ से बी में अगर वो पहुँचना चाहेगा, मैं थोड़ा मोड़ दी हूँ, ओके, तो ये ऐसे डायरेक्ट पहुँच सकता था कि नहीं? डायरेक्ट ओ से बी में, और इसका डायरेक्शन ऐसे करना, ओ से बी में जा रहा है इसलिए मैं ओ बी ऐसे की हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे जा रहा है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को ये निकालना है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकालते हैं, एकदम शॉर्टकट। तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े होगे? आप लोग पढ़े होगे राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम लोग इसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आप लोग पढ़े होगे राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, पढ़े होगे ना कैसे होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, रफ में कहाँ बनाऊँ, ओके, मैं एक बार इसमें यहाँ बना रही हूँ। सोच लो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये जो है ना ये सीधा, और ये बेस है, बेस नीचे, इसको बेस बोलते हैं। और बेस के ऊपर जो ये लाइन होता है जो 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो स्लैंटिंग सा दिख रहा है ये हाइपो होता है, ठीक है। और हम लोग को देखना डिस्प्लेसमेंट में यही मांगता है, यही तिरछा स्लोपिंग वाला। तो इसको निकालने का हमेशा फॉर्मूला होता है, पता है क्या? इधर साइड जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करना, प्लस इधर साइड है उसका स्क्वायर करना, फिर उसका आंसर का रूट ओवर निकालना। सिंपल सा है, देखो आप लोग पढ़े होगे तो आप लोग को याद होगा। वही चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसे रूट ओवर दी, और ये वाला साइड है ना, तो 6 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? ये जो 5 है नीचे में। आप लोग चीज़ अभी याद रखो, अगर नहीं पढ़े हो ना तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना एक बार वैसे ही याद रखो। डिस्प्लेसमेंट अगर मांगता है मतलब ये तिरछा वाला साइड,
तो आप लोग ऐसे रूट ओवर देना, इधर में जो भी दिया है उसका स्क्वायर प्लस नीचे में जो भी दिया है उसका स्क्वायर, ऐसे ही करना। अभी रूट ओवर दो, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 2 10 मत करना, 5 इंटू 5, 5 को 2 बार 25। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा ये 5 6 11 3 3 6 61 आ रहा है। ठीक है, अगर इसका रूट फिलहाल तो यहाँ पर इसका रूट तो नहीं निकलेगा बिकॉज ये नंबर मैं अपने मन से दी थी आप लोगों को, तो इसको इतना ही छोड़ दो आप लोग। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, इतना किलोमीटर लिख दो साइड में, खत्म। रूट ओवर ऑफ 61 किलोमीटर। और ये अभी इसका डिस्टेंस भी हम लोग को, और अभी यहाँ पर हम लोग को इसका डायरेक्शन भी मेंशन करना है बिकॉज हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस में डायरेक्शन डजेंट मैटर, लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डायरेक्शन तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बॉडी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकला है। तो देखो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाले हैं ना, इधर साइड। अब ऊपर होता है नॉर्थ, जैसे ऊपर नॉर्थ है, अगर आप लोग इधर जाओगे देखो ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे गया है, इस डायरेक्शन में गया। अभी आप लोगों को इसको लेके डायरेक्शन को निकालना है, यहाँ से नहीं, यहाँ तो बस आप लोग देख लिए कि ये नॉर्थ था और बॉडी ऐसे गया है इस तरफ। तो आप लोग अगेन वो डायरेक्शन में देखोगे कार्डिनल पॉइंट्स को, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट हम कभी भी इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ और वेस्ट, बीच वाला को ना हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, बीच हो थोड़ा टेढ़ा हो वो नॉर्थ वेस्ट होता है। तो यहाँ पर इतना आया एंड दिस विल बी ड्यू नॉर्थ वेस्ट या टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट हम लोग लिखते हैं। पर डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं लिखना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ज़रूरी होता है वो मेंशन करना। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आज मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगी स्केलर वेक्टर ये सब में चले जाऊंगी तो सब बाउंस हो जाएगा आप लोगों का। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।